आखिर देश में पेट्रोल और डीजल इतना भी ज़्यादा महंगा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका का जो वॉर है वो वॉर तो काफ़ी हद तक थम भी चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो देश में पेट्रोल प्राइसेस है वो तेज़ी से हाई करते जा रहे हैं। तो इसका जो मेन रीज़न है वो मेन रीज़न ये नहीं है कि ईरान और अमेरिका के बीच में वॉर हो रहा है, बल्कि ईरान और अमेरिका का वॉर तो लगभग ख़त्म हो चुका है और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स भी लगभग लगभग खुल चुका है। लेकिन फिर भी पेट्रोल प्राइसेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे ही देश की इकोनॉमी बिल्कुल ही चरमरा चुकी है। मतलब इसमें ईरान और अमेरिका की वॉर की गलती नहीं है, बल्कि हमारे देश की इकोनॉमी लगभग चौपट हो चुकी है और इसी वजह से पेट्रोल प्राइसेस हाइक हो रहे हैं। और ये कैसे हो रहा है इसको मैं अभी बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर इंडिया के साथ हो क्या रहा है। इंडिया का जो रुपए है वो साल दर साल कम होते जा रहा है। मतलब साल दर साल भर नहीं, बल्कि हर हफ्ते जो इंडिया का रुपए है वो डॉलर के अगेंस्ट में कमज़ोर होते जा रहा है और इंडिया की इकोनॉमी चौपट हो रही है। तो इसका जो मेन रीज़न ये है कि इंडिया से डॉलर बाहर जा रहा है और इसी वजह से इंडिया में डॉलर की कमी हो रही है और रुपए है की वैल्यू कम होती जा रही है। और ये डॉलर हर देश से बाहर ना जाए, इसके लिए हमारे एक्सपोर्ट्स को जो है, इंपोर्ट्स को जो है उससे कम करना होता है और साथ में देश की जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना होता है। इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो अपना पैसा बाहर लेकर के जा रहे हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं और इसी वजह से जो डॉलर है वो देश से बाहर जा रहा है। तो इस एक चीज़ को तो हम लोग खैर रोक नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से डॉलर ही देश से बाहर जा रहा है। साथ में हमारे जो इंपोर्ट है वो बढ़ रहा है, जिसके वजह से डॉलर की वैल्यू बढ़ते जा रही है। हमारे देश में जो इंपोर्ट होता है उसमें से दो सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं। वो होता है, एक गोल्ड इंपोर्ट होता है और दूसरा इंपोर्ट होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमारे देश में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है और जब भी पेट्रोलियम इंपोर्ट होता है तो पेट्रोल प्राइसेस तो वैसे भी थोड़े बहुत हाई कर चुके हैं और साथ में अब पेट्रोल ही हम इंपोर्ट करेंगे तो फिर हमें ज़्यादा डॉलर जो है वो देना पड़ेगा। ज़्यादा डॉलर हमारे देश से बाहर जाए, ज़्यादा डॉलर हमारे देश से बाहर जाएगा और इसका अल्टीमेट रीज़न ये होगा कि हमारे देश में रुपए की वैल्यू कम होती जाएगी। और इसी लिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ज़्यादा पेट्रोल मत खरीदो, क्योंकि पेट्रोल की सप्लाई तो है लेकिन फिर भी पेट्रोल मत खरीदो। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि देश में जो पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट हो रहा है और जो डॉलर जो देश से बाहर जा रहा है, तो देश में अगर पेट्रोल कम इंपोर्ट होगा तो फिर डॉलर कम बाहर जाएगा और इसी वजह से हमारा जो रुपए है वो कम तेजी से नीचे गिरेगा। और वहीं गोल्ड मत खरीदो, ये इसलिए कहा क्योंकि देश में जो गोल्ड, दुनिया में जो गोल्ड के प्राइसेस है वो बहुत ही ज़्यादा हाइक कर चुके हैं और इसीलिए देश में अगर गोल्ड लोग नहीं खरीदेंगे तो देश का जो बाहर से गोल्ड इंपोर्ट होता है वो इंपोर्ट कम होगा। इंडिया अपना जो ज़्यादातर गोल्ड इंपोर्ट है, 60-70% जो गोल्ड है वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करता है। तो जब इंपोर्ट होता है तो फिर डॉलर देश से बाहर जाता है और इसीलिए इंडिया को अपना जो गोल्ड इंपोर्ट है वो कम करना होगा, जिसके वजह से दूसरे देशों से गोल्ड ज़्यादा देश में आएगा नहीं, तो गोल्ड के वजह से जो डॉलर देश से बाहर जाता था वो ज़्यादा होगा नहीं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग गोल्ड एज अ अमाउंट ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, नहीं। गोल्ड आने का जो अमाउंट है देश में वो अमाउंट तो कम होते जा रहा है, लेकिन डॉलर के अगेंस्ट में जो प्राइस थी वो प्राइस से तेज़ी से बढ़ती जा रही है और इसी वजह से हम लोग ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं लेकिन हर साल कम गोल्ड देश में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ इसे भी रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि गोल्ड में इंपोर्ट कम करो, गोल्ड खरीदना कम करो, ताकि देश का जो डॉलर है वो इंडिया में ही रहे, बाहर ना जाए। और वहीं पेट्रोल के बारे में इसलिए कहा था ताकि पेट्रोल कम खरीदोगे तो जो पेट्रोल है वो दूसरे कंट्री से कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। और जब पेट्रोल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा तो इसका अल्टीमेट रीज़न यह होगा कि डॉलर जो है उसकी डिमांड कम होगी और ये सब करना इसलिए पड़ रहा है ताकि रुपए की वैल्यू कमज़ोर ना हो। रुपए की वैल्यू कमज़ोर और अगर हो भी गई तो उससे देश के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आखिर गवर्नमेंट छोड़ी क्यों नहीं देती। गवर्नमेंट
जो रुपए की वैल्यू है उस रुपए की वैल्यू को ही गिरने दे, इतना मजबूरी से आखिर रुपए की वैल्यू को कोई क्यों बचा करके रखी है। तो इसका रीज़न किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स, डॉक्यूमेंट्री, एजुकेशनल हर टाइप की वीडियो देखना पसंद है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मेरी ये करंट अफेयर्स टाइप की वीडियो पसंद आई हो तो फिर वीडियो को भी लाइक कर दे। मिलता हूँ मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।